Hello everybody, it's me Vikas Pandey. I welcome you all in this new video. Friends, today I'm going to explain you how to write a letter. In ICSE, letter writing, that is of question number 2, and you get there two type of letters, one formal and another informal letter, and that contains only 10 marks, right? And you are going to attempt any one of them, either the formal or informal letter. So today in this video I am going to give you a complete information about the formal letter. आप formal letter कैसे लिखें जिस पे कि आपको full 10 out of 10 marks आपको मिल सके, कौन कौन से steps पे आपको ध्यान देने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं। एक वन जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, एक आपका जो बॉक्स टाइप मेथड है। तो मैं आपको जो मॉडर्न मेथड जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो बॉक्स टाइप मेथड कहलाता है। आप कभी भी फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है अपना एड्रेस वो लिखना होता है आपको लेफ्ट कॉर्नर में। जैसे मार्जिन लाइन जहाँ पे है, मार्जिन लाइन के तुरंत वहीं पे आप लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर आप सबसे पहले लिखते हैं अपना एड्रेस। अपना एड्रेस जब भी लिखते हैं आप कोई भी, तो एड्रेस लिखने के मतलब प्लेसेस के नेम्स होते हैं। प्लेसेस के नेम्स हमेशा क्या होंगे, स्मॉलर टू बिगर प्लेस के सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले आप अपने स्ट्रीट का नाम लिखते हैं, हाउस नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ एरिया, नेम ऑफ सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एटसेट्रा और पिन एटसेट्रा वी राइट। सो स्मॉलर टू बिगर प्लेस होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रॉपर नाउन होने के चलते हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो होगा कैपिटल, वो भी आपको ध्यान रखना होता है। एक प्लेस के लिए जैसे आपने स्ट्रीट का नाम लिखना है नेताजी स्ट्रीट, सो नेताजी स्ट्रीट एंड देन यू विल चेंज द लाइन। एक प्लेस के लिए एक लाइन चूज करें। अगला प्लेस आपको लिखना है उससे बिगर प्लेस, जो एरिया आपको लिखना है, सपोज उसके बाद एरिया का नाम लिखना है, तो उसके बाद आपके लिए अगला लाइन आपको चूज करना चाहिए। ऐसे करके कम से कम 4 या 5 लाइन हो सकता है कि आपके एड्रेस में आए। मकान नंबर, हाउस नंबर, आफ्टर दैट द स्ट्रीट नेम, द एरिया नेम, ओके, आफ्टर दैट द सिटी नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम एंड विथ पिन। So total 4 to 5 lines it may take, and if you write the complete address for that, you are going to get half marks. ICSE is going to give you half marks for writing only your address, your own address. Just after the address you will put one line gap. You are going to put one line gap. एक लाइन वहाँ पे गैप करिए। उसके बाद आपको लिखना होता है डेट। सेम स्ट्रेट वे में सारी चीज़ लिखनी स्टार्ट करनी है, आपको लिखनी है आपको। डेट का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा आप कैसे लिखेंगे, सपोज योर एग्जाम डेट इज 24 अप्रैल, so you are going to write 24th April, 2021. The current date is always accepted. Current date के अलावा आप दूसरा कोई भी डेट लिखते हैं तो that is not accepted, वो wrong मान लिया जाएगा। Current date of the exam is always will be only the date of writing, okay, writing date there in your answer, okay. जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है वही डेट आपको लिखना होता है। और फॉर्मेट हमेशा याद रखें, कभी भी जैसे होता है कि मान लो 24 स्लैश मीन्स ऑब्लिक दैट अप्रैल मीन्स 4 2021, इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ओनली वन फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इज एक्सेप्टेड, 24th April, 2021, or you can also write April 24, 2021. It will also be accepted, but do not use any other format of date, otherwise it will not be accepted. It should be the current date only. Clear? Now once again you are going to drop one line. After dropping one line you are going to write the receiver's address. Receiver's address means what? Receiver's address means whom you are writing the letter. सबसे पहले आप लिखोगे उसका डेजिग्नेशन। सपोज यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, टू द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, सो यू आर गोइंग टू राइट द डेजिग्नेशन द प्रिंसिपल, ओके, put a comma, and in next line you are going to write the name of organization or institution.
जो भी स्कूल है उसका नाम लिखोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम लिखते हो, ओके, उसका नाम लिखते हो, एंड जस्ट आफ्टर दैट यू विल ड्रॉप वन लाइन, इन नेक्स्ट लाइन यू आर गोइंग टू राइट द एड्रेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेशन, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आफ्टर दैट द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट लिखते हो तो वहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। हाफ फॉर एड्रेस, हाफ फॉर डेट एंड हाफ फॉर द रिसीवर्स एड्रेस। आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ लाइन हियर ऑल्सो। एक लाइन आप ड्रॉप करते हो, उसके बाद क्या लिखते हो आप? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आपको फॉर्मल लेटर में कभी भी लिखना है तो आप डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो। डियर सर या डियर मैडम, या केवल सर या मैडम लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हो। इसके अलावा आप कभी भी कुछ और न लिखें। सैल्यूटेशन के लिए आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं। कभी भी आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ओके। अगला इसके बाद आता है कि बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखें। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है कि बॉडी ऑफ द लेटर में आप कम से कम 3 to 4 पैसेज आपको लिखना होता है। सबसे पहले आपका पर्पज़ क्या है लेटर लिखने के लिए, आप इसको एक पैसेज में डिवाइड कर लें। एक पैसेज में आप चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लेटर राइटिंग, ओके। जस्ट आफ्टर दैट यू विल चेंज द पैसेज आप चेंज करते हैं। द डिटेल ऑफ योर प्रॉब्लम, पूरा डिटेलिंग आप लिखते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया या क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, ओके। या कोई उसके बाद क्या करते हैं, अगला जो आता है आपको, अगला पैसेज जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ओके। आप अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे से बता सकते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के चलते आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, ओके। लास्ट में आप लेटर को कंक्लूड करते हैं, जो अगला लास्ट जो पैसेज होता है, यानी आप 3rd या 4th पैसेज कर सकते हो आप। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में आपको ये लिखना होता है कि भाई आप ये उम्मीद करते हैं कि very soon it will be short out, okay, and the people are not going to face such type of problem anymore. So for the conclusion also, okay, from the body of the letter, what the examiner is going to check, first of all the detailing of your problems, okay, the detailing of your problem लिखा है आपने, उस पर पॉइंट आउट करके उस पर आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, ओके। वहाँ पे आपको 1 मार्क आपके डिटेलिंग ऑफ द प्रॉब्लम के लिए मिलता है। A1 मार्क आपको सजेशन के लिए मिलता है। सजेशन मतलब आपने क्या सुझाव दिया हुआ है, आपकी क्या उसके चलते आपकी और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके चलते हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 मार्क वो प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, आप लाइन ड्रॉप करते हैं, 1 लाइन ड्रॉप करते हैं। कंक्लूजन के बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, ओके, होपिंग टू गेट अ वेरी फेवरेबल रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। ऐसे करके लेटर को आप कंक्लूड करते हैं। लाइन ड्रॉप करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि आप लिखें योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। योर्स में जो वाई होता है दैट इज़ ऑलवेज इन कैपिटल। आप कभी भी कर्सिव लिखने का मतलब ये नहीं घुमा फिरा के उसको कुछ भी कैसे कर दें, आप बिल्कुल क्लियर कैपिटल लेटर में वाई लिखें, YOURS, योर्स फेथफुली या ट्रूली में से कोई एक लिखें, या तो लिखें फेथफुली या ट्रूली, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं। एंड इन फॉर्मल लेटर यू आर गोइंग टू राइट योर नेम विथ टाइटल, ओके, फॉर दैट हाफ मार्क्स। मीन्स फॉर सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स सिंसियरली और योर ट्रूली, yours faithfully or yours truly, for that you are going to get half marks, and for name with title you are going to another half, 1 mark from there you are going to get. So if you count the total marks, so you are going to get half from the address, your address, half from date, okay, half from receiver's address, half from subscription, okay, half also from the salutation. After that from the body you are going to get 2 marks and 1 from the subscription. Total 5 marks only I told you that you are going to get from there.
तो बाकी के मार्क्स 5 मार्क्स कैसे होता है, बाकी के अनदर मार्क्स जो 5 मार्क्स होते हैं, दैट इज मार्क ऑफ एक्सप्रेशन, एंड मार्क ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गिवन अकॉर्डिंग टू द योर लैंग्वेज ऑफ द लेटर, योर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, योर वर्ड्स, योर वोकैबुलरी, योर flow of your sentences, language accuracy, etc. is checked, and finally the 10 marks is given to a student on based of your writing skill. Okay, yeah, one more thing, in formal letter we write subject, right? We write subject, but ICSE, and we write the subject just after receiver's address, right? Or just after the salutation we write the subject, right? Subject regarding what you are writing the letter, but ICSE doesn't give any mark for writing subject. So if you write the subject or if you don't write the subject, no problem for that. ICSE is not going to give you any marks for subject. Okay, so that is all about the formal letter. I hope you all will focus on all these points to write a formal letter, and you all will get the maximum marks in your letter writing, formal letter writing. Thank you very much.